महात्मा राघव के इस वचन को सुनकर महातेजस्विनी कुंभयोनि अगस्त्य जी ने कहा कि हे राम, सुनिए, इंद्रजीत महातेजस्वी और बलवान था, जिससे उसका कोई शत्रु उसे मार नहीं सकता था। वह अपने शत्रु का वध करके ही रहता था। हे राघव, इस संबंध में मैं तुम्हें पहले रावण का जन्म और उसकी वर प्राप्ति का वर्णन करता हूँ। पूर्व सतयुग में ब्रह्मा के एक पुत्र पुलस्त्य नामक थे, जिनके तप का प्रभाव ब्रह्मा जी के ही समान था। तब एक तो उनका ऐसा तप, दूसरे विमल गुणवान भी थे। इससे ये सभी के मित्र बन गए। तप करने की इच्छा से वे मुनि श्रेष्ठ मेरु पर्वत के समीप तृण बिंदु के आश्रम में जाकर तप करने लगे। तब उनको तपा स्वाध्याय में रत देखा। वेद मंत्र श्रवण और विहार की इच्छा से बहुत सी कन्याएं वहां जाने लगी। उनमें अप्सराएं भी रहती थीं, और ये सब ऋषियों, नागों, राज ऋषियों की कन्याएं थीं। इनके कारण तपस्वी पुलस्त के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे एक दिन पुलस्त जी ने कह दिया कि अब कल से जो कन्या यहाँ मुझे दिखाई पड़ेगी, वह उनमें सभी गर्भवती हो जाएंगी। इस ब्रह्म शाप के भय से दूसरे दिन कन्या वहां नहीं गईं, परंतु उनमें राज ऋषि तृण बिंदु की कन्या ने नहीं सुना था। इसीलिए वह दूसरे दिन पुलस्त्य जी के आश्रम में चली गई और स्वच्छंदता से विचरण करने लगी, परंतु उसने अन्य कन्याओं को वहां नहीं देखा। इससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ, और फिर भी वह राज ऋषि कन्या वेद ध्वनि सुनने की इच्छा से मुनि का दर्शन करने चली गई। किंतु जैसे ही उन्हें तेजस्वी मुनि को देखा, वैसे ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उसने अपना शरीर देखकर बड़ी विग्रता हुई और वह भागकर अपने पिता के आश्रम में चली आई। यहाँ पिता ने देखते ही उससे जो समाचार पूछा तो उसने कहा, और तो कुछ नहीं, आज पुलस्त मुनि के आश्रम में जाते ही मेरे अंगों में यह परिवर्तन अनायास हो आया है। मुनि ने नेत्र बंद करके देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। वे उस कन्या के साथ ले पुलस्त मुनि के आश्रम पर आए और उनसे प्रार्थना पूर्वक उसे अपनी सेवकनी बना लेने की प्रार्थना की। ब्राह्मण श्रेष्ठ पुलस्त जी की धार्मिक राज ऋषि तृण बिंदु के उन वचनों को सुन उस कन्या को बहुत अच्छा ऐसा कहकर अंगीकार किया। कन्या को पुलस्त जी को सौंप राजा तृण बिंदु अपने आश्रम में लौट आए। वह राजतनया भी अपने गुणों से पति को संतुष्ट कर वहां रहने लगी। तब एक दिन उसके शील स्वभाव से संतुष्ट मुनि श्रेष्ठ पुलस्त जी उससे बोले कि हे सुश्रोणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए हे देवी, आज मैं अपने ही तुल्य एक ऐसा पुत्र देता हूँ कि जो उत्तम वंशों का वर्धक होगा और पौलस्त्य नाम से प्रसिद्ध होगा। परंतु तुमने मेरी ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, जिससे उसका नाम विश्रवा होगा। ऐसा वर पाकर वह देवी प्रसन्न हुई। फिर तो कुछ ही समय पश्चात त्रिलोक विख्यात यशोध धर्म समन्वित विश्रवा नामक पुत्र को प्रसव किया, और यह विश्रवा भी वेदज्ञ मुनि, व्रतचारी तथा अपने माता पिता के समान